प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बहुत साल पहले की ये बात है। ये घटना जो घटी, ये अमेरिका के एक प्रदेश में जो इसका नाम है मोंटाना। और यहाँ पर कई लोग खुदाई कर रहे थे सोना ढूंढने के लिए, गोल्ड डिगिंग। और जैसे वो खुदाई कर रहे थे तो एक ग्रुप था लोगों का, आपस में दोस्त थे और इस तरह से वो खुदाई कर रहे थे। सुना था कि इस इलाके में सोना है। तो खुदाई करते करते उसमें से एक को एक अजीब सा दिखने वाला पत्थर मिला और उसने उस पत्थर को तोड़ा और एकदम खुश हो गया ये देख करके वो अंदर सोना था। और सबने और तेजी से काम किया, बारीकी से काम किया और उनको ये पता चला कि यहाँ पर तो काफी सोना है इस इलाके में। और वो बहुत खुश हो गए, खुशियां मनाने लगे, चिल्लाने लगे, हमें मिल गया, हमें सोना मिला है और अब हम धनी हैं, हम अमीर हो गए। लेकिन उनको ये अपनी खुशियां मनाना रोकना पड़ा, क्योंकि उनको रात होने से पहले एक बगल के नगर में जाना था और खाना पीना उनको लेकर आना था। तो उन्होंने वो गए शाम शाम को उस नगर में, टाउन में। और जाने से पहले उन्होंने एक प्रकार से आपस में एक शपथ बांधी, कसम खाई कि कोई वहां जाकर सोने के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, किसी को हवा ना लगे कि हमें सोना मिला है और हम अब भरपूरी से खुदाई करके जितना सोना है निकाल लेंगे। तो सबने आपस में शपथ खाई, कसमें खाई। और जब उन्होंने अपना सामान खरीदा, खाने पीने का सामान, और वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि करीब सैकड़े 100 लोग, 100 से ज्यादा उनके पीछे पीछे आ रहे थे। और तब उनमें से एक ने, जो जिनको सोना मिला था, उस भीड़ को पूछा, अरे भाई तुम्हें किसने क्या बताया? तो उसमें से एक ने जवाब दिया कि हमें किसी ने नहीं बताया, तुम्हारे चेहरों से पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ मिला है। यानी वो समझ गए थे कि इनको सोना मिला है, उनको चेहरे इतने खुशी से तेजस्वी थे। तो इसलिए इन बाकी लोगों को, उस नगर के लोगों को पता चल गया कि ये जो ग्रुप आया था इनको सोना मिला है, इसलिए ये भी पीछे पीछे आए। क्योंकि ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, किसी का हक नहीं था कि ये सोना मैं ही खोज सकता हूं, वो पूरी खुली छूट थी। तो हम देखते हैं कैसे कोई कीमती चीज जब एक व्यक्ति को मिलती है उसको कितनी खुशी होती है। आज से करीब 2000 साल पहले एक और व्यक्ति था जिसका नाम अंद्रियास था। वो अपने भाई को जाकर कुछ ऐसी ही बात बताता है। यूहन्ना 1:41 में लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया है। क्या अर्थ है? अंद्रियास अपने भाई शमौन पतरस से कहता है, उसका नाम शमौन पतरस था उसके भाई का, कि जो क्रिस्तुस है, जो अभिषिक्त है, जो आने वाला मसीहा है, वो हमें मिल गया है और वो यीशु नाजरी है। ऐसा लगता है कि अंद्रियास को बहुत कीमती चीज मिली और सबसे पहले उसने अपने मित्र, जो उसका अपना सगा भाई था, शमौन को जाके बताया। और जब उसने कहा कि हमें वो मिल गया है, तो जो मिल गया शब्द है वो यूनानी भाषा में जिसमें बाइबल लिखी गई है, वो शब्द है यूरिस्को, है ना, यूरिस्को। और अर्थ था कि हमें कुछ बहुत कीमती चीज मिली है, शमौन पतरस तू भी आकर उससे मिल। अंद्रियास वो व्यक्ति था जो बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार
मसीहा का इंतजार कर रहा था और उसने पाया कि वो कौन है? यीशु नाजरी है, यीशु मसीह है, नासरत का रहने वाला यीशु है, और जो वास्तव में जगत का उद्धार करता होगा, जो जगत को बचाने के लिए योजना अपने बलिदान के द्वारा देगा। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, वो हमारे लिए एक सहायक है, एक वकील की तरह है। और फिर लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यानी प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना बलिदान दिया। जगत में कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। अंद्रियास एक अच्छा विद्यार्थी था परमेश्वर के वचन का, और उसको मालूम था कि ऐसी भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में लिखी है, और एक आएगा ऐसा जिसके बारे में लिखा है, जो जगत को उद्धार देने की क्षमता रखता है, पापों की क्षमा देने की क्षमता रखता है। और जब वो उसे मिला तो उसने अपने भाई से कहा, हमें वो मिल गया है। जिन्हें फिजिक्स के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट होता है उनको मालूम होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक था, बहुत सोचता था बातों के बारे में। जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती थी उसके बारे में सोचता था। बहुत सालों पहले था ये, मतलब शायद 2000 वर्ष से भी आगे का व्यक्ति था, जहां तक मुझे ध्यान आता है। तो उस समय ऐसे हमारे जैसे बाथरूम्स नहीं होते थे, पब्लिक बाथ होते थे, जहां पे लोग, कई लोग आते थे और जैसे स्विमिंग पूल होता है और वहीं नहा लेते थे, मतलब उसमें। तो ये तब उस बारे में सोच रहा था कि चीज तैरती कैसे है, और जैसे वो उस स्विमिंग पूल या बाथ में उसने डुबकी लगाई तो एकदम पानी ऊपर आया, और तब उसको खटका और उसको समझ में आ गया कि चीजें तैरती कैसी, इतने बड़े बड़े जहाज कैसे तैरते हैं। और तब वो वैसे ही कूद के बाहर दौड़ा और क्या बोल रहा था? यूरेका। वही शब्द जो अंद्रियास जब उसके भाई को कहता है हमें वो मिल गया, वही शब्द यूनानी में उसने उपयोग किया। प्रभु यीशु को पाना ये सबसे बड़ी कीमती चीज को पाना है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। वो धन प्रभु यीशु मसीह है। यदि आपको वो मिल जाए तो आप सबसे धन्य व्यक्ति है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है मैं कहूं कि मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूं, बल्कि ये बड़ी बात है कि मुझे प्रभु यीशु मिल गया, मेरा उद्धार करता, मुझे सच्चा और जीवित परमेश्वर मिल गया। जिन्होंने उसको व्यक्तिगत रीति से जाना है, उन्होंने अपना सब कुछ, अपना जीवन भी प्रभु के लिए दे दिया। क्यों? प्रेम के कारण। अब वो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि प्रभु यीशु ने मेरे से कितना प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान के रूप में दे दिया। परमेश्वर का मेमना बन गया और वध हो गया। मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया, मेरी सजा को उठाया, मेरे श्राप को उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहाकर मुझे खरीद लिया और मेरे पापों को धो दिया। जब मैंने विश्वास किया, वो तीसरे दिन जी उठा और अनंत काल के लिए जीवित है। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना, उनके चेहरे पर वो खुशी है ना, ऐसी खुशी जो संसार की कोई चीज नहीं दे सकती, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु।
जो खुशी और आनंद प्रभु यीशु मसीह में है, जो तृप्ति प्रभु यीशु मसीह में है। वचन 30 में है, तूने मेरे लिए विलाप को नाच में बदल डाला। खुशी का नाच, खुशी से आनंद के मारे नाच उठा। तूने मेरे लिए विलाप को नाच में बदल डाला। तूने मेरे टाट, दुख का टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा यीशु, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। फिर कहता है वचन 51 में, अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे लौटा कर दे दे। एक परमेश्वर का दास था जिसने पाप किया था, उसका आनंद चला गया था। वो कहता है अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे लौटा कर दे। पापों की क्षमा का जो आनंद है वो मेरे जीवन में दे दे। जब एक व्यक्ति पापों की क्षमा पाता है, उसके दिल में आनंद आता है, एक ऐसी शांति मिलती है, ऐसे शुद्ध विवेक मिलता है जो समझ के बाहर है। प्रभु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु को पाना ये सोने से भी बढ़कर पाना है, क्योंकि हमारे सारे सोते, हमारी सारी जरूरतें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पूरी करता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।